हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो 9 अप्रैल को आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आई होप आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। तो हम यहाँ पर आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, RO, SI, लोअर PCS, जितने भी एग्ज़ाम UKPSC या फिर UKSSC के द्वारा पूछे जाते हैं, उनके लिए हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे 17 क्वेश्चन पेपर की। इससे पहले हम लोगों ने 16 क्वेश्चन पेपर को हल कर लिया है और हमारा टारगेट है 45 दिनों में 45 पेपर हल। तो अभी तक हम लोगों ने 16 पेपर हल कर लिए हैं, जो कि UKPSC हो या फिर UKSSC हो, उनके द्वारा कभी ना कभी पूछे गए हैं। और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण पेपर की, जो है RO का पेपर। और ये 2014 हाई कोर्ट का पेपर है, इसलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं UKPSC के द्वारा। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोग इसको मान सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों को UKPSC के क्वेश्चन की प्रवृत्ति पता चलती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है और किस प्रकार के आने की संभावना बनती है। तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं इसको शुरू। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो पेपर है उसमें 200 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 200 क्वेश्चन में से आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के 100 क्वेश्चन बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक क्लास में 200 क्वेश्चन हम बहुत फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि शुरुआत के जो 50 क्वेश्चन हैं वो हाई कोर्ट का ये पेपर था। तो जब हाई कोर्ट का पेपर था तो वहाँ पर सिलेबस में विधिक शब्द भी दिए रहते हैं, जो कि हमारे न्यायिक शब्द होते हैं, और उनसे संबंधित आप लोगों के जो, अगर हम फॉरेस्ट गार्ड की बात करेंगे या फिर लोअर PCS, अपर PCS या फिर किसी अन्य पेपर में, वहाँ पर सिलेबस में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती। इसलिए 50 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है और हम 50 से आगे के बारे में बात करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीयों को किस चार्टर के द्वारा प्रीवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो कौन सा चार्टर है जिसके द्वारा प्रीवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार प्राप्त भारतीयों को दिया गया? तो ये 1726 का चार्टर है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं, मैंने एक ट्रिक बना रखी है और वो ट्रिक आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसी चैनल में देखने को मिलेगी। आप लोग शॉर्ट वाले सेक्शन में अगर जाएंगे तो मैंने बहुत सारे वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक हो गया, आप लोगों को जैसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसी में ग्रीन हाउस गैसों की शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है, आप लोग जाके देखना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा 51वें का पहला। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस किस कुल का सदस्य है? तो बुरांस की अगर हम बात करेंगे तो ये एरिकेसी कुल का पौधा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, BOD किसके निर्धारण में सहायक है? BOD का फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है और साइंस आप लोगों से UKPSC पूछ लेता है। तो BOD का फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान में रखना है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर से सुन लो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो इसके निर्धारण में सहायक है वो क्या है? जल के 100 मिलीलीटर के नमूने में जीवाणु की संख्या को निर्धारित करता है BOD। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जैव प्राकृतिक संसाधन है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला जैव प्राकृतिक संसाधन सबसे अधिक मात्रा में कौन है? सेल्यूलोज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर सीधे क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि 100 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औषधि पदार्थ जो कि विष लेने के विरुद्ध दिया जाता है को क्या कहते हैं? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिविष प्रतिकारक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष में किया गया था, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है। 1927 में। 1927 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वकीलों की वृत्ति को नियमित आधार पर संगठित एवं सृजित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए। 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत विधायी शक्तियां निम्नलिखित में बांटी गई थी। तो विधायी शक्तियों को 3 भागों में 3 अनुसूचियों में डिवाइड किया गया था। तो 3 की 3 अनुसूचियाँ, जैसे अगर हम बात करेंगे राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, प्रथम विधि आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष नियुक्त हुआ था। प्रथम विधि आयोग की अगर हम बात करेंगे 1834 में। आप लोगों से बहुत बार इसके अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 60, मुगल बादशाह शाह आलम द्वारा किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1765 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2015 में किसे अशोक चक्र प्रदान किया गया था। तो 2015 का यहाँ पर आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा करंट अफेयर, ठीक है ना, लेकिन इसका आंसर नायक नीरज कुमार हो जाएगा। इस टाइप के आप लोगों को ध्यान में रखना है, मतलब ये करंट अफेयर मैंने करा रखी है, उत्तराखंड की करंट अफेयर हो चाहे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। बिन्सर ईयर बुक सीरीज है, चाहे ग्रीन टर्न बुक सीरीज है, मैंने आप लोगों को उत्तराखंड की करंट अफेयर भी करा रखी है और नेशनल इंटरनेशनल भी। तो दोनों ही करंट अफेयर आप लोगों को देखनी है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नवगठित नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। नीति आयोग की अगर हम बात करेंगे 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो उस समय ये ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन अब आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 121वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, 121वां संविधान संशोधन विधेयक होगा दोस्तों ये, क्योंकि पारित नहीं हो पाया था, इसको लागू नहीं किया गया था, तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। और इसका संबंध है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, NJAC, इंग्लिश में इसको हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बोलते हैं, NJAC, तो उससे ये संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप कौन जीता है, महिला एकल विजेता। यानी कि सिंपल सा ये ग्रैंड स्लैम के बारे में आप लोगों से पूछा है, टेनिस का ग्रैंड स्लैम। मैंने आप लोगों को पूरी ग्रैंड स्लैम बता रखी है, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाएंगे तो ग्रैंड स्लैम जिसमें हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, US ओपन, हर एक को हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस कर रखा है, जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर से बन जाएंगे। तो अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्ति की गई। तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली अगर हम समाप्ति की बात करेंगे तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर द्वारा प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1773 का चार्टर एक्ट। कलकत्ता में किस वर्ष उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ था। तो उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत इसकी स्थापना की जाती है, 1774 कलकत्ता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप लोग अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। 69 क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछ रहा है, प्रेसिडेंसी नगरों में न्याय प्रशासन के लिए सिविल और आपराधिक न्यायालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस के द्वारा स्थापित की गई। तो यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो 1726 का चार्टर के द्वारा ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1772 की न्यायिक सुधार योजना में सदर निजाम अदालत में एक भारतीय जज भी नियुक्त होता था जिसे कहते थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मुफ्ती की अदालत,
इसको क्या कहते हैं? मुफ्ती की अदालत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस की जीवनी पर बनी जीवन वृत्त फिल्म का नाम क्या है? तो स्टीफन हॉकिंस के बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है, इनका निधन हो चुका है, तो इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म है, उसका नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इनकी जीवन पर बनी एक फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के मध्य साझा विमानन समझौता, ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उस समय का करंट अफेयर है। किस वैज्ञानिक को वर्ष 2014 में भारत रत्न दिया गया, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन स्टैटिक जीके में भी बन जाते हैं। तो 2014 में अगर हम बात करेंगे भारत रत्न की, तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी, CN राव। और इनके साथ साथ किनको ये दिया गया था? सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, तो दोनों को ये भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का दिसंबर 2014 में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे, ये 2014 का है, आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है। लेकिन अब आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि COP27 कहाँ पर हुआ, COP28 कहाँ पर हुआ, ठीक है। COP28 अभी आयोजित किया जाएगा इसी साल में, तो ये COP28 आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये UAE में, UAE के अबू धाबी में इसको आयोजित किया जाएगा। और COP27 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये मिस्र में आयोजित किया गया है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन 2015 में कहाँ होना प्रस्तावित है? तो ये आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिरल्टी कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो एडमिरल्टी कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अदालत दीवानी मामलों से संबंधित नहीं थी? तो दीवानी मामलों से कौन सी अदालत संबंध नहीं रखती है? तो स्थानीय कमिश्नर कोर्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़े से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये हाई कोर्ट का पेपर था, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पर पूछे गए हैं एक्टों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत सरकार को ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1858 का अधिनियम जो आया था वहाँ पर से ब्रिटिश क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लेक्स लोसी रिपोर्ट निम्नलिखित में किसने प्रस्तुत की थी? तो लेक्स लोसी रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्रथम विधि आयोग 1834, लॉर्ड मैकाले। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, मैंने आप लोगों को करंट अफेयर प्लेलिस्ट में ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, जितने भी इस टाइप के पुरस्कार होते हैं मैंने करा रखे हैं, आप लोगों को देखना है प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों से करंट अफेयर पूछी जा रही है, तो 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, इनको हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये 2014 के थे, तो वहाँ पर यहाँ से आप लोगों के नहीं बनेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? टिहरी राज्य का पहला राजा था सुदर्शन शाह। यहाँ पर उत्तराखंड के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सन 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की? तो कालू मेहरा, आप लोगों को सभी को पता है, 87 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 की क्रांति, कालू मेहरा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बजट। देखो उत्तराखंड बजट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, और मैंने आप लोगों को 2023 वाला 23-24 का बजट करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी है करंट अफेयर की, करंट अफेयर में जाएंगे तो बजट का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। 50 से 54 मिनट का बजट है, PDF आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो दोनों जगह से आप लोग देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में भी PDF के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो देखने को मिलेगी आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट में। डोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? डोकरानी ग्लेशियर की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन, ग्रीन बोनस क्या है? तो ग्रीन बोनस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये राज्य द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय सेवाओं के प्रतिफलन में क्षतिपूर्ति। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ग्रीन बोनस, उत्तराखंड भी ग्रीन बोनस लेता है, जितने भी हिमालयी राज्य हैं वो सभी ग्रीन बोनस प्राप्त करते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। जलवायु परिवर्तन पर सार्क की बैठक कहाँ हुई थी, ये आप लोगों को बताना था 2014 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन इस टाइप के बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त सेवा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जारी विभागीय सूचना के अनुसार देश को कई उप सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, प्रत्येक उप क्षेत्र में होंगे। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना उस समय आई थी नई, तो इसलिए क्वेश्चन बन गया है 1000 से 1500 परिवार हर उप सेवा क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं जो भी योजनाओं से संबंधित है, और योजनाएं भी मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में करा रखी है, तो ध्यान में रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस करेंसी नोटों की छपाई 20 वर्ष के अंतराल के पश्चात पुनः आरंभ करने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया है? तो ये हो जाएगा 1 रुपये। दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो 1 रुपये का नोट होता है उसकी छपाई कौन करता है? भारत सरकार। और 1 रुपये से जो भी बड़े नोट होते हैं, जैसे अगर हम 5 रुपये की बात करेंगे, 10 रुपये की बात करेंगे, या फिर 20 की, जितने भी नोट होते हैं वो RBI के द्वारा छापे जाते हैं। तो RBI के गवर्नर के साइन आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन अगर हम बात करेंगे 1 रुपये के नोट में, तो वहाँ पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं भारत सरकार के। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लागू की गई थी। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है अब कि कन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई थी? 2015 में। न्यूनतम राशि इसके आपको बतानी है, तो इसमें न्यूनतम राशि 1000 रुपये उस समय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ये आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, दही हांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हमारे देहरादून में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड में किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किस जिले का, ये आपको बताना है। उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जड़ी बूटी संस्थान उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा चमोली जिले में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में कौन सा अपने वर्ग में मेल नहीं खाता? सुमेलित आपको करना है। अगर खिरसू की बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल, शीतला खेत अल्मोड़ा, औली चमोली, कौसानी पिथौरागढ़। तो कौसानी आप लोगों को पता है कि पिथौरागढ़ में नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, यानी कि मेल नहीं खा रहा है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? यह आपको बताना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 100 का हो जाएगा। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी तो 2015 में, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। और अभी अगर हम बात करेंगे 2022 में, तो ये पुणे में आयोजित की गई है, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस पुणे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 21 जून को घोषित किया है, तो 21 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप लोगों को ध्यान में रखना है, 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाएगा, करंट अफेयर है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर है। आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछते जाते हैं, फिक्की का अध्यक्ष, तो फिक्की का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को ये बताई है कि भारत में कौन क्या है, कौन क्या है, इस टाइप की एक करंट अफेयर बना रखी है। उत्तराखंड में कौन क्या है, ये भी करंट अफेयर की क्वेश्चन बना रखे मैंने आप लोगों के लिए। 2 वीडियो आप लोगों को देखना है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से पहले, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन सी, भारत में कौन क्या है वर्तमान में, उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, ये दोनों वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, देखनी है, और वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है? तो वनों से आच्छादित हमको बताना है कौन सा जिला है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टिहरी गढ़वाल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे 2015 में, अभी मैंने आप लोगों को एक उत्तराखंड का वन सर्वेक्षण भी करा रखा है 2021 का। उत्तराखंड वन सर्वेक्षण मैंने आप लोगों को करा रखा है, आपको देखना है। वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कि कितना वन कहाँ पर है, कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आप लोगों को पूरी करंट अफेयर की क्लास में देखने को मिलेंगे। ज़रूर देख लेना फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम से पहले, तो ध्यान में रखना है आपको। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड की सबसे लंबी सातवाहनी नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की अगर हम सबसे लंबी सातवाहनी नदी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा काली नदी। काली नदी लिपू लेक से टनकपुर, ऑप्शन ए। उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये आप लोगों को बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 में। चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी आप लोगों से पूछा जाता है बहुत बार। जन्म की अगर हम बात करेंगे लाता गांव में इनका जन्म हुआ था, चमोली के लाता ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य कितने जनपद चमोली जनपद की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो चमोली जिले से कितने जनपद स्पर्श करते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 6 जिले। तो उत्तराखंड का अगर आप मैप याद करके जाएंगे तो मैप से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को उत्तराखंड का मैप भी याद होना चाहिए, कौन सा जनपद कहाँ पर है और उसकी सीमाएँ किस किस से लगती हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, ये हमको नहीं देखना है ध्यान में क्योंकि ये पहले के करंट अफेयर हैं। अब हम 113वां क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, उत्तराखंड के अतिरिक्त हाल में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग प्रारंभ किया है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये सिक्किम से भी हम कैलाश मानसरोवर यात्रा जा सकते हैं, अन्यथा हम उत्तराखंड से जाते हैं। और कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट आप लोगों को अगर समझना है तो प्लेलिस्ट बनी है जिसमें मैंने उत्तराखंड के पर्यटन बता रखे हैं, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बनी होगी उत्तराखंड का पर्यटन करके, उसमें उत्तराखंड के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, चाहे चार धाम है, फिर चाहे पंच केदार है, पंच बद्री है, ठीक है, और पंच प्रयाग की अगर हम बात करेंगे, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करेंगे, नंदा देवी राजा यात्रा की बात करेंगे, तो ये सारे टॉपिक आपको वहाँ पर कवर देखने को मिलेंगे। इसलिए पर्यटन वाली प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उत्तराखंड के पर्यटन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, गुरु गोरखनाथ किस सदी से संबंधित रहे थे? गुरु गोरखनाथ की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये 11वीं सदी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न में से किसने डांडी मार्च में प्रतिभाग किया था? तो उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे जिन्होंने डांडी मार्च में भाग लिया था, और इनमें से कौन है? ज्योतिराव कांडपाल, ठीक है, और अन्य 2 के कमेंट में आप लोग जल्दी से नाम बताएंगे और कौन थे। एक भैरव दत्त थे, एक ज्योतिराव कांडपाल थे, और तीसरे कौन थे? आप लोग सिर्फ एक का नाम बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किस वंश से है? तो तालेश्वर की अगर हम बात करेंगे तो ये पौरव वंश, ऑप्शन डी। 118 का ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष प्रथम बार अल्मोड़ा आए थे? तो स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो 1890 में ये उत्तराखंड आए थे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 1921 कुली बेगार प्रथा। भारत आने वाला प्रथम ईसाई मिशनरी था, तो पहला ईसाई कौन था भारत आने वाला? 121 का बी हो जाएगा, संत थॉमस, ऑप्शन बी संत थॉमस। नाट्य शास्त्र पुस्तक का लेखक कौन था? तो नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक भरत मुनि हैं, ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा।
शक संवत प्रारंभ हुआ था, तो शक संवत की अगर बात करेंगे तो 78 ईस्वी। अगर विक्रम संवत की बात करेंगे तो ये 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब? 58 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो के अनुसार किस बौद्ध भिक्षु से राजा मिलिंद ने प्रश्न पूछा? तो इसका आंसर हो जाएगा 124 का ऑप्शन सी, नागसेन। मिलिंद के प्रश्न, ठीक है, मिलिंद पन्हो। तो अगला क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो मंदसौर की अगर हम बात करेंगे 125, तो ये वत्स भट्टी की प्रशस्ति है, मंदसौर प्रशस्ति। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों हम यहाँ पर 125 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करते हैं, और आने वाले जो 75 क्वेश्चन हैं अब 125 से 200 तक, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वेट करना, जल्द ही आएगी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे 200 क्वेश्चन तक। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।